आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। पहला प्रश्न है, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या में इसके दो भाग होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। फिर परिमेय संख्याओं में आ जाते हैं, उसके कई भाग हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। लेकिन हमारा यहीं से काम चल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है वह सत्य है। दूसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह असत्य है। ये कथन जो कह रहा है असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहले का तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं। इसलिए ये कथन असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें अब ये पूछ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 है, इसका वर्गमूल 2 होता है, तो ये परिमेय है। लेकिन √2 का वर्गमूल ये अपरिमेय है। तो सभी के नहीं होते, कुछ के परिमेय होते हैं, कुछ के अपरिमेय होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, ये असत्य है। कुछ के परिमेय होते हैं, कुछ के अपरिमेय होते हैं। फिर आगे कह रहा है, यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या का हमने उदाहरण दे दिया, √4 बराबर 2। 2 एक परिमेय संख्या है,
इसका उदाहरण और दे सकते हैं, √9 बराबर 3, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, √16 बराबर 4, ये भी एक परिमेय संख्या है। इस तरह से कई उदाहरण हम दे सकते हैं जो कि परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन कई संख्याएं ऐसी हैं जैसे √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तीसरा नंबर है, संख्या रेखा पर हमें √5 को दिखाना है। तो √5 को हम किस तरह से दिखाते हैं संख्या रेखा पर। ऐसे हमने O और मान लीजिए x है, एक रेखा खींच लिया और इस पे एक यूनिट हम ले लेते हैं। अभी एक यूनिट आप 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें एक यूनिट हम 3 सेंटीमीटर का लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखाना है। तो एक यूनिट हम ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं R1 मान लीजिए। अब इस पे उसी एक यूनिट के इस पे 90 डिग्री का चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बना देते हैं। इस पे 90 अंश का एक कोण बना देते हैं यहाँ पे चांदी की सहायता से। ये हो गया है आपका ये 90 अंश का कोण बन गया। और इस पे एक यूनिट जितना हमने 3 सेंटीमीटर लिया है उसी के बराबर एक चाप काट देते हैं। एक यूनिट के बराबर ही हम ऐसे चाप काट देते हैं। और उसके बाद O को मान लीजिए ये R2 बिंदु है, तो O को हम R2 से मिला देते हैं। ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, इसलिए ये कितना हो गया √2। फिर इसी प्रोसेस को हम पुनः करेंगे। पहले R1 को हमने आधार मान करके 90 डिग्री का कोण बनाया था। अब हम O और R2 को आधार बनाएंगे और R2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांदी की सहायता से R2 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ बन रहा है, इसको ऐसे हम मिला देंगे। ये हो गया। और इस पे पुनः अब क्या करेंगे, वहीं एक यूनिट का चाप काटेंगे। ये मान लीजिए आपका R3 बिंदु है। ये R3 बिंदु हो गया। ये हो गया √3। अब हम पुनः चांदी की सहायता से R3 बिंदु पर एक चाप काटेंगे। R3 बिंदु पर एक चाप काटेंगे। चांदी की सहायता से R3 रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। इस पे एक यूनिट जो हमने ले रखा है 3 सेंटीमीटर, उसके बराबर एक चाप काटेंगे। ये हो गया आपका R4 और O को मिला देंगे तो ये हमारा हो गया
√4, ये √4 हो गया। फिर जब हम इस पे (90 डिग्री का कोण बनाएंगे, OR4 पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ये रेखा खींचेंगे और उस पर 1 यूनिट के बराबर चाप काट देंगे। 1 यूनिट के बराबर इसमें हम ऐसे चाप काट देंगे और इसको हम, ये मान लीजिए R5 है, तो R5 को हम ऐसे मिला देंगे O से। ये हो गया √5, ये √5 हो गया। अब √5 ही हमें बनाना था, तो इसको हमें √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा हमारा OX है, तो हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। ये तो यहाँ पर हमें नहीं दिखाना है, तो इसको हम O को केंद्र मानेंगे और प्रकार में OR5 की दूरी को लेंगे। OR5 जो दूरी है हमारा, इस दूरी को अपने प्रकार में भर लेंगे और भर करके ये OX रेखा जो है इस पे ऐसे खींच देंगे, एक चाप काट देंगे। ये मान लीजिए OX रेखा को A बिंदु पर काटता है, तो जो O और A ये दूरी है, ये √5 हो गया। यहाँ O से A तक ये √5, इस तरह से हम √5 को दिखाते हैं। ये हमारा √5 हो गया। इस तरह से अगर √2 को दिखाना है तो O और R2 की दूरी को ले करके एक चाप इस पे काट देंगे, ये √2 हो जाएगा। √3 दिखाना है तो O और R3 की दूरी को अपने प्रकार में ले करके एक चाप काट देंगे। इस तरह से हम संख्या रेखा पर √2, √3, √4, √5 किसी को भी दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा के लिए क्रियात्मक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये किया है, ये तीसरे क्वेश्चन की तरह ही ये पैमाना मानेंगे। एक इकाई का कोई भी पैमाना मान करके ऐसे ही हम बनाते चले जाएंगे। ये पूरा सर्किल बनता चला जाएगा, ऐसे नीचे बनाते चले जाएंगे। √2, √3, √4, √5, फिर √6, ऐसे 90 डिग्री बना करके फिर √6, √7, इसको पूरा सर्किल बना करके यहाँ तक लाना है। यही वह चौथे क्वेश्चन में कक्षा में क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है, तो √5 तक हमने बना दिया है। आप इसी तरह से रेखाएं खींचते जाएंगे और उस पर 90 डिग्री का कोण बना करके एक इकाई का पैमाना पटे हुए प्रकार की सहायता से काटते जाएंगे। ये पूरा सर्किल बन जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो यह एक हो जाएगा वर्गमूल सर्पिल। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.2 सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। धन्यवाद।